हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चली होगी, चलनी भी चाहिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है आर्टिकल नंबर 3। देखिए 1 2 हो चुका है आर्टिकल, आज है आर्टिकल 3 की बारी। आइए देखते हैं। सिंपल सा ही आर्टिकल है। आर्टिकल 3 में देखिए ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में बाई लॉ, ये सब मैंने समझा दिया है आपको। पार्लियामेंट में बाई लॉ चेंज द नेम, एरिया एंड बाउंड्री ऑफ स्टेट्स। देखिए आराम से इसको समझते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो आर्टिकल 2 क्या था। आर्टिकल 2 ये कह रहा था कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट न्यू एरियाज इनटू इंडियन टेरिटरी, यानी यदि किसी नए एरिया को हमें भारत में लेना है तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 2 का इस्तेमाल किया जा रहा था। यदि कुछ एरिया देना था हमें किसी दूसरे देश को तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत थी, ठीक है। लेकिन यदि आपको किसी स्टेट का नाम चेंज करना है या उसका जो एरिया है बस केवल वो चेंज करना है या बाउंड्री चेंज करना है ना, नया आपको कोई स्टेट लेना नहीं है लेकिन आपको बाउंड्री चेंज करना है, यानी कि इंटरनल एडजस्टमेंट करना है। भारत के अंदर में जितने स्टेट्स हैं उनमें ही कुछ आपको एडजस्टमेंट्स करना है, कुछ बाउंड्री को चेंज करना है। जैसे आप मान के चलिए, यदि आप एरिया की बात करें तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बिहार से निकला क्या, झारखंड। तो यानी बिहार का जो एरिया था वो क्या था, पहले कंप्लीट ये पूरा एरिया पहले बिहार था, उसके बाद फिर बिहार में से क्या निकल गया अलग से, झारखंड। तो बिहार से जो झारखंड जो अलग हुआ यानी कि बिहार का एरिया चेंज हुआ है ना, और बाउंड्री भी आपने एक तरह से उसका चेंज कर दिया। तो यदि इस तरह का कुछ करना है, कुछ स्टेट्स को यदि आपको डिवाइड करके या मतलब उसको बाउंड्री उसमें से कुछ क्रिएट करके और एरिया चेंज करके कुछ नए आपको स्टेट का यदि निर्माण करना है तो वो आपको आर्टिकल नंबर 3 जो है वो आपको पावर देता है करने का। ये डिफरेंस था आर्टिकल नंबर 2 एंड आर्टिकल नंबर 3, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 3 में ये भी कहा जा रहा है कि नाम चेंज किया जाएगा। मैं यहीं पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। शेड्यूल नंबर 1, जैसे कि हमारे पास आर्टिकल्स हैं वैसे ही मैंने बता रखा है आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कि शेड्यूल्स भी होते हैं। शेड्यूल नंबर 1 में यदि आप देखेंगे तो नेम ऑफ द स्टेट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। जितने भी स्टेट्स हैं भारत में उनके नाम को कहाँ पे दर्ज किया गया है, उनके नाम को दर्ज किया गया फर्स्ट शेड्यूल में। यदि मान लो कि आप नाम चेंज करते हो, यदि आप नाम चेंज करते हो किसी स्टेट का तो आपको शेड्यूल नंबर 1 में भी चेंज लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि सपोज ये जो झारखंड है ये मान लो जैसे एक नया स्टेट के रूप में निकला। अब यहाँ पे यदि आपने नया स्टेट बनाया है आर्टिकल नंबर 3 का इस्तेमाल करके, तो अब शेड्यूल नंबर 1 का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप ये जो झारखंड जो है नया नाम उसको आप यहाँ पे एंट्री कर सकें, क्योंकि जो भी स्टेट्स हैं भारत में उनके नाम लिखे गए हैं शेड्यूल नंबर 1 में। क्लियर है? तो इस तरह से आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या निकलता है कि आर्टिकल नंबर 3 के तहत यदि आप कोई चेंज लाते हैं तो उस चेंज से शेड्यूल नंबर 1 में भी चेंज आएगा। यही है पॉइंट जो आपको जानना था यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही छोटा सा आर्टिकल था इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा और मैं एक एक आर्टिकल बाई आर्टिकल इस लेक्चर सीरीज़ को मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आर्टिकल नंबर 4 एक्सप्लेन नहीं किया है। आर्टिकल 3 यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, 4 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। टिल देन आराम से आप लोग लेक्चर्स को देखते रहें। कल वोटिंग डे है बिहार में, जिन लोगों का भी वोटर आई डी कार्ड है वो जाएँ वोट करें। वोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत होती है, स्ट्रेंथेंड अप होती है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग एंड कीप एंजॉइंग द लेक्चर्स। लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।